नमस्कार दोस्तों क्या यूक्रेन के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि मैं आपको बता दूं यूक्रेन में इस समय भयानक ठंड चल रही है और इसी को देखते हुए ट्रंप ने पुतिन से रिक्वेस्ट किया कि अभी आप अटैक मत करिए। और आप देख सकते हो खबर आया है दैट ट्रंप सेज पुतिन एग्रीड टू नॉट फायर ऑन कीव फॉर अ वीक। तो इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, ट्रंप क्या क्या कहना है। और साथ ही साथ यहां पर एक और जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि अब रशिया ने डायरेक्टली बुलाया है जेलेंस्की को और इनवाइट किया है कि आप मॉस्को आइए। तो इसमें क्या डेवलपमेंट चल रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली सुनने को मिला था कि यूएस, रशिया और जेलेंस्की मतलब जो यूक्रेन है उनके बीच में यहाँ पर ट्राइलेटरल बातचीत हो रहा है अबू धाबी में। उन सब में क्या प्रोग्रेस है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2027 का बैच हो या फिर 2028, हर एक बैच में आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और अभी अगर आप बैच लेते हो 31 जनवरी तक डबल वैलिडिटी भी आपको साथ में मिल जाएगा। आपको बस यूज करना है ये कोड और ये फोन नंबर है, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी कोई भी अगर आपको डाउट होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए रशिया यूक्रेन वॉर जैसा कि आप सब जानते हैं 2022 फरवरी में स्टार्ट हुआ था और तब से लेकर अब 4 साल होने जा रहे हैं। और अभी प्रॉब्लम क्या है यूक्रेन के लिए कि अभी जो 2026 जनवरी है इस समय भयानक ठंड आ रखी है। इनफैक्ट ये जो अपर पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पर यूक्रेन का, इनमें कई जगहों पर, इसमें कीव भी है और भी कई सारे जो जगह हैं, यहाँ पर 30 डिग्री -30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है वो चला गया है और इसकी वजह से वहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और रशिया भी क्या कर रहा है, जानबूझकर जो यूक्रेन का पावर, हीटिंग, एनर्जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ख़त्म कर रहा है, तबाह कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ के जो सिविलियंस हैं वो ठंड में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का अचानक से एक बड़ा अनाउंसमेंट आया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने पर्सनली इंटरवीन किया इस पूरे मामले में और यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन को कॉल किया, रिक्वेस्ट किया कि कम से कम अगले एक हफ्ते के लिए आप कोई भी मिसाइल ड्रोन से लॉन्च मत करिए, अटैक मत करिए कीव के ऊपर, यूक्रेनियन सिटीज़ के ऊपर। और यहाँ पर स्पेसिफिकली एक हफ्ते का समय मांगा गया, क्योंकि ये जो ठंड है एक हफ्ते काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। और यहाँ पर ट्रंप का रीज़न क्या है, ट्रंप ने बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन रीज़न यहाँ पर दिया है। कहा है कि जो एक्सट्रीम कोल्ड चल रहा है इसकी वजह से एक तरफ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है जिसकी वजह से सिविलियंस की मौत हो रही है और साथ ही साथ यहाँ पर टेम्पररी पॉज अगर लगेगा तो इसकी वजह से यहाँ पर जो सिविलियंस को सफ़र करना पड़ रहा है उसमें थोड़ी राहत मिल सकती है। अच्छा, यहाँ पर रशियन रिस्पॉन्स क्या है, देखो ट्रंप का ये कहना है कि पुतिन इस बात से एग्री कर गए, मतलब एक हफ्ते के लिए कोई भी मिसाइल और ड्रोन से अटैक नहीं किया जाएगा अभी जो कोल्ड वेव चल रहा है। हाँ, यहाँ पर ट्रंप ने एक और बात कही कि ये काफ़ी सरप्राइजिंग सक्सेस था, क्योंकि यहाँ पर ट्रंप के खुद जो एडवाइजर्स हैं उनको भी ऐसा लग रहा था कि पुतिन ट्रंप की बात को नकार देंगे, लेकिन अचानक से सरप्राइज मिलता है और पुतिन भी इस बात को मान जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो विंटर कंडीशन है इस समय यूक्रेन में वो क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अगर आप देखोगे जब से वॉर स्टार्ट हुआ है रशिया यूक्रेन का, इस बार का सबसे ज़्यादा ठंड देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से हाइपोथर्मिया, फ्रोजन वाटर सप्लाईज, हीटिंग फेलियर, इन सब का खतरा बढ़ गया है। और रशिया की जो स्ट्रैटेजी रही है विंटर में वो यही है कि जो यूक्रेन का पावर ग्रिड है, हीटिंग फैसिलिटीज़ है, एनर्जी ट्रांसमीटर नेटवर्क है, उसके ऊपर हमला कर दो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं जो विंटर है उसको वेपनाइज किया जा रहा है रशिया के द्वारा। और इसका ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट क्या आया है, इसकी वजह से यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, मिलियंस ऑफ लोग इलेक्ट्रिसिटी के बिना है, उनको हीट नहीं मिल पा रही है, जो सिविलियन मोर्टालिटी रिस्क है वो काफ़ी बढ़ गया है और जो इमरजेंसी और म्युनिसिपल सर्विसेज होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा भार आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर ऑफिशियल कंफर्मेशन आया है कि नहीं, मतलब ये सारी बातें कौन कर रहा है, ट्रंप कर रहा है। अब आज के डेट में आप जानते हो ट्रंप के ऊपर कितना विश्वास करें ना करें कुछ पता भी नहीं है। और देखो पहले ऐसा नहीं होता था, अमेरिका का राष्ट्रपति अगर कोई चीज़ बोलता था ना उसकी वैल्यू होती थी। ट्रंप ने अपनी इमेज आज के डेट में ऐसी बना ली है कि
एक्चुअल में उसको वेरीफाई करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, अभी के लिए रशिया की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट रशिया ने नहीं दिया है और ना तो कोई सीज फायर की बात की है। रशिया ने ये नहीं कहा है कि हम एक हफ्ते कोई भी अटैक नहीं करेंगे। हो सकता है रशिया जो है कुछ ही घंटों बाद कुछ अटैक कर दे। वहीं यूक्रेनियन साइड की अगर हम बात करें तो जो यूक्रेन के ऑफिशियल्स हैं वो भी यहाँ पर कंफर्मेशन मांगने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन की जो लीडरशिप है वो कॉशियस है, स्केप्टिसिज्म आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पास्ट में भी इस तरह के अनवेरिफाइड जो पॉज थे वो देखने को मिला था। बोला गया था कि हाँ यहाँ पर रशिया अटैक नहीं करेगा, लेकिन अचानक से देखने को मिला कि रशिया ने अटैक कर दिया। तो ये जो पॉज है, ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ अभी के लिए ट्रंप ने क्लेम किया है, किसी भी और पार्टी ने अभी इसको कंफर्म नहीं किया है। अच्छा, अभी जो ऑन गोइंग पीस एफर्ट है इससे क्या लिंकेज है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा अबू धाबी से खबर आई थी, आप देख सकते हो रशिया, यूक्रेन, यूएस तीनों के बीच में ट्राइलैटरल बातचीत चल रहा है अबू धाबी में। कोशिश यहाँ पर यही है कि कुछ नेगोशिएशंस हो सके और जो रशिया यूक्रेन का वॉर है इसको रोका जा सके। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अभी तक जो बातचीत हुई है इसमें कोई भी नतीजा सामने नहीं आया। यहाँ पर ना तो सीज फायर को लेकर, क्योंकि अगर आप देखोगे ना बहुत सारे इश्यूज हैं यहाँ पर, टेरिटरी, सिक्योरिटी गारंटी, पोस्ट वॉर अरेंजमेंट, इन सब को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है आपस में। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको जो एक और बात बताने वाला था वो ये है कि रशिया ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को इनवाइट किया है मॉस्को। जी हाँ, डायरेक्टली मॉस्को इनवाइट किया है और पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया है कि हम जेलेंस्की को इनवाइट करते हैं और जेलेंस्की की सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी ये रशिया की होगी। ऐसा यहाँ पर रशिया की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मॉस्को ने कहा है कि अभी के समय हम कोई और वेन्यू नहीं चुनना चाहते। मतलब अगर जेलेंस्की मुलाकात करना चाहते हैं पुतिन के साथ तो वो मॉस्को में ही पॉसिबल है और कहीं पॉसिबल नहीं है। अच्छा, रशिया का जो इन्विटेशन है वो कैसे देखा जा रहा है? बेसिकली रशिया क्या कर रहा है, इसको जेस्चर ऑफ विलिंगनेस दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो हम यहाँ पर बातचीत करना चाहते हैं, अगर वॉर रुकाना है तो जेलेंस्की आ सकते हैं और इसको लेकर हम कुछ बातचीत कर पाएंगे। यहाँ पर रशिया दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो हम नेगोशिएट करने के लिए रेडी हैं और रशिया अपने आप को एक पीस कीपर के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहा है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कई एनालिस्ट हैं उनका ये मानना है कि देखो मॉस्को का जो वेन्यू है ना वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। कोई एक न्यूट्रल वेन्यू होना चाहिए, जैसे मान लो अबू धाबी हो गया, कतर हो गया, कुछ ऐसा न्यूट्रल वेन्यू अगर हो तब तो यहाँ पर जेलेंस्की हो सकता है जाए। लेकिन क्या है ना कि यहाँ पर जो पुतिन है वो अपने टर्म्स के हिसाब से एनवायरनमेंट सेट करना चाहते हैं कि अगर जेलेंस्की वहाँ पर आएंगे तो जेलेंस्की के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके और यहाँ पर जो भी रशिया चाहता है वो एक प्रकार से ले सके। अच्छा, यूक्रेन ने क्या अभी तक एक्सेप्ट किया है पुतिन के इस इन्विटेशन को? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूं, पहले भी अगर आप देखोगे तो इस तरह का इन्विटेशन दिया था पुतिन ने कि आप मॉस्को आइए, जब फुल स्केल वॉर वगैरह चल रहा था, और यूक्रेन ने बार बार इसको रिजेक्ट किया। यूक्रेन का ये कहना है कि देखो आप हम पर एक तरह से अटैक कर रहे हो, ड्रोन्स भेज रहे हो, मिसाइल्स जो है वो लॉन्च कर रहे हो। तो जेलेंस्की का ये कहना है कि इंस्टेड पुतिन शुड कम टू कीव। जी हाँ, उल्टा यहाँ पर जेलेंस्की ने ये कह दिया पुतिन को कि अगर आप इंटरेस्टेड हो पीस में, आप मिलना चाहते हैं तो आप आ जाइए कीव, यूक्रेन की जो कैपिटल है। तो यहाँ पर एक तो ये चीज़ है। दूसरा क्या है कि कई सारे डिसएग्रीमेंट हैं दोनों पार्टीज के बीच में। एक तो टेरिटोरियल इश्यूज है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर काफ़ी सारा जो एरिया है ना, जैसे लुहांस्क हो गया, डोनेस्क हो गया, ज़ेपोरिजिया हो गया, खरसोन हो गया, इसमें ज़्यादातर एरिया ऑलरेडी रशिया ने कैप्चर कर लिया है। अगर आप डोनेस्क का कुछ हिस्सा देखोगे, ये वाला पार्ट, अभी तक रशिया इसको कैप्चर नहीं कर पाया है। तो रशिया का ये कहना है कि देखिए इस वॉर को हम रोक देंगे अगर ये वाला हिस्सा भी रशिया के अंडर में आ जाए। लेकिन जेलेंस्की ये देने के लिए रेडी नहीं है। जेलेंस्की का तो ये कहना है कि ये जो पूरा एरिया रशिया ने अपने अंडर में लिया है इसको वापस यूक्रेन को देना चाहिए। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। जेलेंस्की एक तरफ है, वो डटे हुए हैं अपने चीज को लेकर, दूसरी तरफ जो पुतिन है वो कह रहे हैं कि देखो ये तो हम नहीं छोड़ सकते। फिर दूसरा, सिक्योरिटी गारंटी। यूक्रेन चाहता है कि जो वेस्टर्न अलाइज हैं, नेटो हैं, उनसे यहाँ पर उनको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी गारंटी मिले कि कल के डेट में अगर रशिया वापस से अटैक करता है तो वेस्टर्न कंट्रीज क्या करेंगे। और दूसरा, जो इंटरनेशनल पीस कीपर्स हैं उनको कैसे डिप्लॉय किया जाएगा। जब रशिया और यूक्रेन के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट होगा, डील होगा, तो जो
पीस कीपर्स हैं वो किधर रहेंगे, कौन से लाइन पर रहेंगे, इसको लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे यूक्रेन का जो रिलक्टेंस है वो आपको सिंबॉलिक कंसर्न देखने को मिलेगा कि अगर मान लो ज़ेलेंस्की मॉस्को चले जाते हैं, बाई चांस मान लीजिए, तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा सिंबल देगा पूरे दुनिया को, यूक्रेन के लोगों को, कि देखो ऑलरेडी ज़ेलेंस्की पुतिन की बात मानने लग गए हैं। मतलब एक प्रकार से पुतिन जो है ज़ेलेंस्की के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं और जो इन्वेजन है उसको लेजिटिमाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह का संदेश जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि अगर ज़ेलेंस्की एक्सेप्ट कर लेते हैं पुतिन का इनविटेशन, तो इससे क्या होगा, क्या आउटकम हो सकता है? देखो, सबसे पहली बात तो ये काफ़ी हिस्टोरिक होगा कि दोनों लीडर्स फेस टू फेस हाईएस्ट लेवल पर आपको यहाँ पर समिट देखने को मिल सकती है। इसकी वजह से नेगोशिएशन जल्द स्टार्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि ज़ेलेंस्की को पॉलिटिकल बैकलैश भी झेलना पड़े यूक्रेन में अपने ही लोगों से, क्योंकि लोग कहेंगे ना कि देखो आप तो पुतिन से कैसे मिल सकते हो इस सारे माहौल के बीच में। अच्छा, अगर यूक्रेन डिक्लाइन कर देता है पुतिन का ये रिक्वेस्ट, तो रशिया क्या करेगा? रशिया पब्लिकली दिखाएगा कि देखो हमने तो पीस ऑफर किया था, लेकिन यूक्रेन ही है जिसने रिफ्यूज कर दिया, और डिप्लोमेसी जो है वो कंटिन्यू रहेगी आगे भी। इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप कह सकते हो कि जो ज़ेलेंस्की है वो तो मॉस्को नहीं जाने वाले, क्योंकि इससे बहुत ही अलग सिग्नल जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो ज़ेलेंस्की के लिए मुसीबत हो गई है। इधर कुआं उधर खाई वो वाला हाल है। लेट्स सी आगे क्या होता है, बट आई होप कि जो लेटेस्ट अपडेट आया था यूक्रेन वॉर से रिलेटेड वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो सी ऑफ अजोव ब्लैक सी के साथ कौन से स्ट्रेट से कनेक्टेड है, ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही गाइडेंस और मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है। इसलिए स्टडी IQ IAS लेकर आया है आपके लिए यूपीएससी 2027 की कंप्लीट फाउंडेशन प्रिपरेशन एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ। हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। अब आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में तैयारी शुरू कर सकते हैं। सेम सिलेबस, सेम एक्सपर्ट फैकल्टीज और सेम क्वालिटी गाइडेंस के साथ। इस कोर्स में आपको मिलेगा टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक कंप्लीट कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज। साथ में मिलता है डेडिकेटेड मेंटरशिप थ्रू आउट द जर्नी। सीट्स लिमिटेड है और अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2027 है तो यह बिल्कुल सही वक्त है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो, यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट और अपना एनरोलमेंट कंप्लीट करो। अभी भी कोई डाउट है तो इस नंबर पर कॉल करिए 092400233293। याद रखिए, यूपीएससी की जर्नी वही जीतता है जो सही प्लानिंग के साथ सही वक्त पर शुरुआत करता है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।